इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि हमारे पीडीएफ कोर्स को बाय करने संबंधित आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि इस पीडीएफ कोर्स को आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। साइबर इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है। आपको जानना चाहिए 2028 समर ओलंपिक गेम्स जो कि लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, तो इनके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग इन तीनों ही गेम्स को इंक्लूड करने का जो प्रपोजल है इसको अप्रूव कर दिया है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, और इसकी 50th एनिवर्सरी को जो सेलिब्रेशन है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। चंदुपतला जंगा रेड्डी, ये बीजेपी की ओर से एमपी रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। आईआईटी हैदराबाद ने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पोर्टल लॉन्च किया है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, और इसका नाम है स्वराजबिलिटी। इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे, ये हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। ग्रीस के फॉर्मर प्रेसिडेंट क्रिस्टोस सर्जेताकिस, इनका हाल ही में निधन हो गया। यशटूल राज बाबा विक्की ओस्टवाल, इन्हें आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंदेश्वर धाम और बबई को माखन नगर करने की अनुमति दे दी है। वेस्ट बंगाल सरकार ने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है परय शिक्षालय। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। SR नरसिम्हन, इन्होंने CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को है जो है टेक ओवर किया है। एडिशनल चार्ज ही निभाएंगे किसका? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 में रिटायर होगा, और इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए चाइना ने AFC विमेंस एशिया कप जीत लिया है, और सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी जीत ली है। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये 10 फरवरी को मनाया गया है, और इस बार 2022 में इसका थीम रहा पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो मानव तस्करी है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहत AAHT इसको लॉन्च किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, इसके न्यू डायरेक्टर बनाए गए हैं S उन्नीकृष्णन नायर। फोक सिंगर इब्राहिम सुतार, जिन्हें की पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे। कंचोत फेस्टिवल, ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया। अमिताभ बच्चन को मैडी बडी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम बात करें ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स की, तो भारत इसमें डिजिटल स्किल्स रेडीनेस में जो है सबसे टॉप पर है। केरल सरकार ने एक MOU साइन किया है सोशल अल्फा के साथ, किस लिए? फॉर डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, इसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसको जो एलोकेट हुआ है बजट वो है 4600 करोड़ रुपए। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने हाल ही में पार्टनरशिप की है नीति आयोग के साथ। साथ ही आपको जानना चाहिए पेरू के प्राइम मिनिस्टर हेक्टर वेलर, इन्होंने हाल ही में रिजाइन
कर दिया है। 1500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट पीएम डिवाइन के लिए। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बन गई हैं जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। एच किशोर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इंस्टाग्राम ने भारत सहित तमाम कंट्रीज़ में टेक अ ब्रेक ये कैंपेन लॉन्च किया है। यूएनईपी ने एक एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये महाराष्ट्र सरकार का माझी वसुंधरा कैंपेन में सहयोग प्रोवाइड कराएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है आईजीएनसीए और एनसीएफ के साथ, किस लिए? रेड फोर्ट दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन के डेवलपमेंट के लिए। नितिन गडकरी को 18वां लेट माधवराव लिमाय अवार्ड से सम्मानित किया गया। यदि हम बात करें गोल्ड खरीदने की, तो यदि सेंट्रल बैंक की बात करें हम पूरे विश्व की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि दूसरे नंबर पर है यदि हम सेंट्रल बैंक की बात करें जो सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं। पुनौरा धाम जो कि बिहार में है, इसको स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत रामायणा सर्किट में इंक्लूड किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए अमेजॉन इंडिया ने एमओयू साइन किया है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये रूरल वीमेन को एंटरप्रेन्योर्स बनाने में मदद करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000वीं जो ट्रिप है किसान रेल की, उसको हरी झंडी दिखाई। कहाँ से? सावड़ा महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली के बीच। नीति आयोग ने फ़ोनपे, AWS और EY के साथ कोलैबोरेट करके फिनटेक ओपन इस तरह की एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की है 7 से 28 फरवरी के बीच। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS के साथ इंटीग्रेट किया है। भारत की अगर हम बात करें 2023-24 के लिए भारत का जो कोल प्रोडक्शन टारगेट है ये 1.2 बिलियन टन है। आपको बता दें 10,000 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का रिकॉर्ड अटल टनल के पास गया है और इसको सर्टिफाई किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। वेस्टर्न रेलवे जोन ने 100th टेक्सटाइल ट्रेन को लोड किया है और इंडिया एग्री हो गया है श्रीलंका को कुछ सहायता देने के लिए, जिसके तहत श्रीलंका में यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि आधार कार्ड की तरह ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। भारत की तस्नीम मीर, इन्होंने 30वां ईरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 टाइटल जीत लिया है। रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन की जोड़ी ने टाटा ओपन महाराष्ट्र का डबल्स टाइटल जीता। ट्रॉपिकल साइक्लोन बत्सिराई, इसने मेडागास्कर में तबाही मचाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 ऑब्जर्व कर रहा है, मना रहा है। जाने मानी इंडस्ट्रियलिस्ट पद्म भूषण से सम्मानित और फॉर्मर बजाज ऑटो चेयरमैन राहुल बजाज, इनका हाल ही में निधन हो गया। आपको जानना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, इसके लिए बजट में 283.5 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% स्टेक एक्वायर करेगा। हीरो इलेक्ट्रिक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है फॉर रिटेल फाइनेंस। हुआवे ने 150 करोड़ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया भारती एयरटेल से। और प्रवीण कुमार सोपती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने जो महाभारत टेलीविज़न सीरीज आती थी उसमें भीम कैरेक्टर प्ले किया था। दिनेश प्रसाद सकलानी, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के नए डायरेक्टर होंगे। अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने निम्बस हेल्थ को एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। तरुण कुमार को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रेडियो एंड ट्रस्ट, ये वर्ल्ड रेडियो डे 2022 जो कि 23 फरवरी को मनाया गया, इसका थीम रहा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये 11 फरवरी को मनाया गया। और नेशनल वीमेंस डे
ये 13 फरवरी को मनाया गया है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 46 है और नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने UNDP के साथ मिलकर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये टूरिज्म सेक्टर में सहयोग करेंगे। वन ओशन समिट ये फ्रांस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट अनचेंज रखा है 4% पर। नाबार्ड ने एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है जीवा। गोवा शिपयार्ड ने 5th एंड फाइनल वेसल जिसका नाम ICGS सक्षम है इसे डिलीवर किया है। ब्रिटिश काउंसिल और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपनी पार्टनरशिप रिन्यू की है। ये पार्टनरशिप रिसर्च एंड इनोवेशन से संबंधित है। राजीव भाटिया ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। जी महालिंगम ये एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड इसकी अध्यक्षता करेंगे। एस्ट्रोनोमर R राजमोहन इनका हाल ही में निधन हो गया। ल्यूक मोंटेग्नियर ये फ्रांस के थे और इन्होंने HIV को आइडेंटिफाई किया था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नितिन गडकरी ने मुंगेर बिहार में 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज गंगा रिवर पर है इसको इनॉग्रेट किया। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये 12 फरवरी को मनाया गया और इसका थीम रहा सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है IIT बॉम्बे में। जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर इन्हें फिर से री-इलेक्ट कर लिया गया है 5 साल के लिए। करूर वैश्य बैंक ने यूनानू टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है फॉर डिजिटल फ्रेट फाइनेंस। दिनेश कुमार त्यागी ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इल्कर आयशी इन्हें एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया गया है। देवाशीष मित्रा इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। IIM कोझिकोड ने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए नीति आयोग के साथ एक पैक्ट साइन किया है। RBL बैंक ने क्रेटा सॉल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करके नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अमेरिका अपनी एक एम्बेसी खोलेगा सोलोमन आइलैंड्स में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है इस्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगर हम बात करें टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 की तो इसमें मुंबई 5th पोजीशन पर है और इस्तांबुल टर्की ये पहली पोजीशन पर है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जहाँ पर आर्मी ने फर्स्ट एवर हैकाथॉन कंडक्ट की है ये आपका मोहो मध्य प्रदेश में है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैरा सेंटर को इस्टेब्लिश किया है कहाँ पर, गांधीनगर में। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये अफगानिस्तान में व्हीट प्रोवाइड कराएगा। कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये हर साल जो फरवरी महीने का दूसरा मंडे होता है, दूसरा सोमवार होता है, उस दिन मनाया जाता है और इस साल 2022 में 14 फरवरी को मनाया गया। चलिए अब देखते हैं 16 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये भी जान लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस यानी कि पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 26,275 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। मेदाराम जतारा फेस्टिवल ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। संजय मल्होत्रा ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज की है किस विषय पर, रिमेजिनिंग म्यूजियम्स इन
इंडिया। और कहाँ पर? हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 2,50,000 करोड़ रुपए ये वॉलेंट्री रिटेंशन रूट लिमिट रहेगी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये हर साल टेरी द्वारा मनाया जाता है, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये मैरीन पोल्यूशन पर कार्य करेंगे, फोकस करेंगे। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने सेबी में एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DRHT इसको फाइल किया है, और जिसमें इस बात का उल्लेख दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 100% ओनर है, ये 5% अपने शेयर्स सेल करेगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 इसको हाल ही में इसरो द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया गया। सकारिका घोष ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। रेजर पे ने मलेशियन फिनटेक स्टार्टअप कोरलेक इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किए हैं। और पैसा बाजार इसने RBL बैंक के साथ टाई अप करके क्रेडिट कार्ड ऑफर किए। आलोकेश लहरी जिन्हें हम बप्पी लहरी के नाम से जानते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। मारू महोत्सव ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है सीड, यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, डीनोटिफाइड ट्राइब्स। विनीत जोशी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। संदीप बख्शी ICICI बैंक के हैं, आप सभी जानते हैं। इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। इंडियन रेलवे किशनगंज लोकेलिटी दिल्ली में बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी सेटअप करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्री सेस होता है क्रूड पाम ऑयल पर, इसे 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। डाबर इंडिया ये फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है जो कि कम्प्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स 2021 ग्लोबल लिस्ट फॉर सस्टेनेबल स्पेसेस, इसमें भारत की रैंक 3rd है और टॉप किया है चाइना ने। राजस्थान ने सौभाग्य स्कीम के तहत सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन में टॉप किया है। जो आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटर जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन गीता मित्तल को बनाया गया है। इजराइल फर्स्ट कंट्री बना है जिसने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को अलाउ किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए जनवरी 2022 महीने के लिए साउथ अफ्रीका के बैट्समैन कीगन पीटरसन, इनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और यदि हम महिला कैटेगरी की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, तो इंग्लैंड की जो कैप्टन है हीदर नाइट, इनको जनवरी के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB, इन्होंने डार्कथन 2022 इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसका आयोजन किया है। ये ड्रग्स से संबंधित है। साथ ही आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ₹E वाउचर्स की लिमिट अब 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। रवि चोपड़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड 4 धाम प्रोजेक्ट कमेटी के हेड थे, इन्होंने अपनी इस पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। अदिश अबाबा जो कि यूथोपिया की कैपिटल है, ये 35th अफ्रीकन यूनियन समिट का वेन्यू रहा, आयोजन स्थल रहा। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है, जिसे लखनऊ एयरपोर्ट भी कहते हैं, इसे द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। देखिए और भी एयरपोर्ट्स को दिया गया है, उनको भी हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। IIT मद्रास ने एक इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है एक्वा मैप। नासा ने सन से संबंधित यानी कि सूरज से संबंधित, सूरज की जो डायनामिक्स है उसको समझने से संबंधित 2 साइंस मिशंस सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से एक है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर यानी कि म्यूज और दूसरा है हेलियो स्वाम।
आपको जानना चाहिए नीति आयोग ने फ़ोनपे के साथ मिलकर द फिनटेक ओपन हैकाथॉन इसको लॉन्च किया। जैगुआर लैंड रोवर इसने ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम के लिए एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है। इंडिगो एयरलाइन ने अपने काचिंग क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें इन्हें कुछ जो पॉइंट्स मिलते हैं, अवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यदि ये इंडियन ऑयल में जो है इस कार्ड का यूज़ करके पे करते हैं। महाराष्ट्र ने कैंसर से बचने के लिए होप एक्सप्रेस अनाउंस किया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने मुंबई में राजभवन में दरबार हॉल को इनॉग्रेट किया। ईरान ने नई मिसाइल अनवील की है, अनावरण की है, इसका नाम है खैबर बस्टर। बिमल जालान ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया रिकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स एंड डिसकंटेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और आपको जानना चाहिए बिहार ने खादी को प्रमोट करने के लिए मनोज तिवारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जी अशोक कुमार ये इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि NMSC अपॉइंट किए गए हैं। फिनटेक कंपनी रूपी पे इसने एक न्यू एज डिजिटल बैंकिंग सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है NYE। यस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत में लगभग 4000 लोकेशंस पर पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने ईजीटैप के साथ टाई अप किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इंटरेस्ट ओनली होम लोन फैसिलिटी लॉन्च की है। आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने फॉर्चून मैक्सिमाइजर प्लान लॉन्च किया। US और बांग्लादेश इन दोनों ही कंट्रीज़ की एयर फोर्सेस ने बायलैटरल टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज कोप साउथ 22 कंडक्ट करने का ऐलान किया है। इंडिया स्वामित्व स्कीम के तहत लगभग 6 लाख गाँव का डिजिटल मैप तैयार करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत बाइक पर जो पीछे बैठते हैं, जो पिलियन राइडर होते हैं, 4 साल से कम के बच्चे, इनके लिए भी हेलमेट्स मैंडेटरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। चन्नवीरा कनवी ये कन्नड़ लैंग्वेज के कवि थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 इसने सिंगापुर एयर शो 2022 में पार्टिसिपेट किया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। इंडियन रेलवे भारत की फर्स्ट एवर केबल स्टेड रेल ब्रिज इसे जम्मू एंड कश्मीर में बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि आंजी रिवर पर बनेगा। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने हल्दिया जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है यहाँ से, और पांडु जो कि आपका असम में है, इन दोनों के बीच जो स्टील की जो पहली खेप है, जो इसका शिपमेंट है, उसको हरी झंडी दिखाई और ये बांग्लादेश से होता हुआ गया। चलिए अब देखते हैं 21 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहले आप ये भी जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश ने इसका जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये मंडी के बूला वैली में बनेगा। इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस ये महाराष्ट्र में इनोग्रेट की गई है और ये नवी मुंबई एरिया को मेनलैंड मुंबई से कनेक्ट करेगी। फ्रीडम कॉन्वॉय जो कि ट्रकर्स, जो ट्रक ऑपरेटर होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनका एक समूह है जो कि कनाडा में वैक्सीनेटेड होने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। नेपाल फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने इंडिया का UPI सिस्टम एडॉप्ट किया है। दिल्ली से खजुराहो के बीच डायरेक्ट फ्लाइट इनोग्रेट की गई है उड़ान स्कीम के तहत। आपको जानना चाहिए खजुराहो चंदेला डायनेस्टी द्वारा बिल्ड किया गया था। इंडिया और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात इन दोनों ही देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA इसको साइन किया है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों ही राज्य 20 फरवरी को अपना स्टेटहुड यानी कि राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट डेवलप और डिजाइन करने के लिए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जो कि एक
बेंगलुरु बेस्ड फर्म है, इसके साथ एक डील साइन की है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2027 के लिए एक नई स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। चेल्सी इन्होंने 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जीता है। आपको जानना चाहिए ट्विटर ने भारत में अपने टिप्स फीचर को बूस्ट करने के लिए पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है। वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये फरवरी महीने के थर्ड सैटरडे तीसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए 2022 में ये 19 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी है ये फिस्कल ईयर 22 में 8.8% रहने की उम्मीद है, ऐसा कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप ने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के लिए स्मार्ट कार्ड, आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया है। सोइल हेल्थ कार्ड डे ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम उड़ीसा में खेले गए 70th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की मेंस टीम ने खिताब जीता है। और विमेंस टीम की अगर बात करें तो ये केरला की जो विमेंस टीम है इसने ये खिताब जीता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फरवरी को मनाया गया। 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन ये मुंबई में होगा। रिवार्ड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने 115 मिलियन US$ का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। सीनियर जर्नलिस्ट और इंडियन एक्सप्रेस नेशनल ब्यूरो चीफ रवीश तिवारी इनका हाल ही में निधन हो गया है। गेमिंग ऐप A23 इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। HDFC बैंक एशिया का जो लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है इंदौर में, इसको फाइनेंस करेगा। चेतन गाते इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन सभी ने इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL में शेयर्स लिए हैं। बिग बास्केट इसने केरला बेस्ड स्टार्टअप एग्रीमा इन्फोटेक को एक्वायर किया है। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स इसने टाटा 1mg के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड वेलनेस सॉल्यूशंस। प्रियम गांधी मोदी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। केरला स्टार्टअप मिशन KSUM इसने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया जिसके तहत जो लोकल स्टार्टअप्स हैं उनको ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी से कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट की बात करें तो इसने कहा है कि जो राज्यों का जो सकल जो घाटा है वो GDP का 3.6% रहने की उम्मीद है फिस्कल ईयर 23 में। 30 सितंबर 2022 ये NBFCs के लिए डेडलाइन है। किस लिए? जो न्यू UPA अपग्रेडेशन नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा इस स्कीम को 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। कोल इंडिया को इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड दिया गया है। यदि हम 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें जो कि चाइना में हुए हैं, इसमें नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे ये हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। इंडिया का फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी इसको नासिक महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। ओमान और इंडिया इन दोनों ही देशों के जो एयर फोर्सेज हैं इन्होंने एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 इस नाम की एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। डॉनबास रीजन जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है ये यूक्रेन में लोकेटेड है। एयरटेल ने ग्लोबल CMEWE 6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम इसको ज्वाइन कर लिया है। एडिडास ने टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गांधीयन सोशल वर्कर और पद्मश्री शकुंतला चौधरी इनका हाल ही में निधन हो गया। उमा दास गुप्ता ने बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन
रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। आशा पारिक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भारत का 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इंडिया संयुक्त अरब अमीरात में IIT इस्टेब्लिश करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022-23 से 2025-26 तक के पीरियड के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI, इसने वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए न्यूजीलैंड इसकी मदद करेगा। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नवल वर्जन जिसका नाम है सी डोम, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स के जो सर्विस मेंबर्स हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं या फिर एक्टिव हैं, उन सभी के लिए बड़ौदा सेंट्रल फोर्सेस सैलरी पैकेज लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये 18 फरवरी 2022 से लागू हो गया है, अस्तित्व में आ गया है। ट्रांस यूनियन सिविल, इसने MSME कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI के साथ पार्टनरशिप की है। यदि हम माने हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 की, तो मुंबई में सबसे ज़्यादा डॉलर मिलियनेयर हाउस होल्ड्स मौजूद हैं। चंबा इन हिमाचल प्रदेश, ये 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इंडिया UAE में IIT सेटअप करेगा। और आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022-23 से 2025-26 के पीरियड के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS, इसके इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव कर दिया है। तनिष्का एंड रितिका कोटिया दोनों ही सिस्टर्स हैं। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खजुराहो डांस फेस्टिवल का 48वां एडिशन या संस्करण मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने Tier 1 इन्वेस्टर वीज़ा, जिसे गोल्डन वीज़ा भी बोलते हैं, इसको बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2022-23 के लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर जिसे बोलते हैं, ये 3 to 3.5% रहने वाला है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ये यंगेस्ट ATP 500 चैंपियन बन गए हैं। सेबी ने अपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। आपको जानना चाहिए इस कमेटी के चेयरमैन हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर NR नारायणा मूर्ति। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में संजय मल्होत्रा को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है। KN राघवन ये इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के चेयरमैन होंगे। आसाम पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने रिवर्स में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मेटा AI सुपर कंप्यूटर AI रिसर्च सुपर क्लस्टर इसको बना रहा है। दिनेश के पटनायक एंडोरा में भारत के अगले एम्बेसडर होंगे। सेंट्रल एक्साइज डे ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। और साथ ही आपको जानना चाहिए पाकिस्तान में पोलियो को इरेडिकेट करने के प्रयासों के लिए बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर टीम, इन्होंने सेकंड LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 इसको जीत लिया है। इंडिया और फ्रांस ये दोनों ही मिलकर ब्लू इकोनॉमी पर कार्य करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक MOU साइन किया है। गवर्नमेंट ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट यानी कि BIM स्कीम को 2025-26 तक कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में स्थित है इसका ऑफिस, इसको प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए एक्स कोबरा वॉरियर
2। ये जो एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड किंगडम में होगी और इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो देखिए पहले पार्टिसिपेट करने वाली थी जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब जो है इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने निकर्षण सदन जो कि एक ड्रेसिंग म्यूजियम है, इसको इनोग्रेट किया है विशाखापट्टनम में। नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कोहिमा नागालैंड में खेली जाएगी। अनिरुद्ध सूरी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम। बोइंग ने हाल ही में 12 P-8I एयरक्राफ्ट भारत को डिलीवर किए हैं। सेकंड, बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल ये अगरतला त्रिपुरा में इनोग्रेट किया गया। मनोज कुमार मोहापात्रा ये एल सल्वाडोर में भारत के अगले एम्बेसडर बनाए गए हैं। संजीव सन्याल, इन्हें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि EAC-PM इसमें फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है देवैतनम ये हम्पी कर्नाटका में संपन्न हुई। इंडियन नेवी की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 ये विशाखापट्टनम में शुरू हुई है। डिश टीवी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ मिलकर यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेशनल प्रोटीन डे जो कि 27 फरवरी को मनाया गया, इसका थीम रहा फूड फ्यूचरिज्म। वर्ल्ड NGO डे ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। अभिषेक सिंह, इन्हें नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न का चीफ नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस्टेब्लिश किया जाएगा। भारतीय एयरटेल इंडस टावर्स में वोडाफोन ग्रुप से 4.7% स्टेक एक्वायर करेगा। उड़ीसा की फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंदा बिस्वाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ये 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं क्योंकि इन्होंने जो है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है 55 kg में। मोडी ने भारत की जो GDP ग्रोथ है 2022 के लिए 9.5% प्रेडिक्ट की है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसमें भारत की रैंक 43rd है और US ने इसमें टॉप किया है। साथ ही एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 है, ये इंडिया और जापान के बीच फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगांव कर्नाटक में शुरू हुई है। इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को ज़रूर शेयर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।